23 मार्च को पीडीएम ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर के अवाम को, पीडीएम में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को, जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को कहना चाहता हूँ कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान का ऐलान। कहा शुरा इस्लामाबाद में कितने दिन रहेंगे, फैसला बाद में होगा। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के 14 दिन के अंदर असम्बली इजलास होना लाजिम। हुकूमती अरकान असम्बली को धमकियां दे रही है, डंडे का जवाब डंडे से देंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे। पीटीआई की चोरी साबित हो चुकी, फौरन फंडने केस का फैसला फौरी सुनाया जाए। पहले ही कहा था फजलुर रहमान का असल एजेंडा ओआईसी वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा 15 साल बाद इस्लामी मुल्कों की वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस इनको हज़म नहीं हो रही। ये 23 मार्च को इस्लामाबाद ब्लॉक करना चाहते हैं जब पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही होगी। हुकूमत फसादियों से निमटना जानती है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी और इमरान खान का काम पूरा हो गया। इनके घर जाने का वक्त आ गया। शहबाज शरीफ का अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइया से खिताब। बोले अपोजिशन इत्तेहाद ने इमरान नियाजी को हिला कर रख दिया। हुकूमत ने मुल्क महंगाई, बेरोज़गारी और मुआशी तबाही में झोंक दिया। इमरान नियाजी ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया। महंगाई की मारी कौम को सुख का सांस मिलने वाला है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल 27 मार्च को तहरीक इंसाफ का पावर शो होगा। कौमी असम्बली इजलास 21 अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। तहरीक इंसाफ का डी चौक पर जलसे में 10 लाख लोग लाने का प्लान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में कहा, अवाम इनके साथ हैं, तहरीक अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, नाकाम बनाएंगे। क्या MQM ने अदम एतमाद के तनाजुर में वफाकी हुकूमत से राहें जुदा कर लीं? अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों में बड़ा ब्रेक थ्रू। MQM का पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी के ज़ेर क़यादत वफ़द की आसिफ ज़रदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने MQM के तमाम मुतालिबात मान लिए। तवील मुद्दती इश्तराक के लिए मुआहिदा होगा। मुत्तहिदा का वफ़द आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। हुकूमती इत्तेहादी मुस्तकबिल का फैसला मिलकर करने के लिए सर जोड़कर बैठ गए। काफ लीग, MQM और GDA का मुश्तरका इजलास हुआ। चौधरी शुजात के घर पर इजलास में रहनुमाओं का अदम एतमाद की तहरीक से मुतालिक मुतफ़िका हिकमत अमली बनाने पर गौर। इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका इजलास से कबल काफ लीग के रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत भी हुई। पंजाब में भी तब्दीली की हवाएं। तरीन ग्रुप ने नून लीग से हाथ मिला लिया। हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप से मुलाकात। वज़ीर आला बुज़दार को हटाने पर इत्तेफाक। तरीन ग्रुप ने इंतखाबी टिकट्स की यकीन दहानी मांग ली। तर्जुमा ने दावा किया, हमजा शहबाज अगले वज़ीर आला होंगे। मोने सिलाही का भी अली तरीन से टेलीफोनिक रब्ता। तरीन ग्रुप का मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास भी हुआ। क्या इत्तेहादियों की अपोजिशन से मुलाकातें डबल गेम है? वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने नई बहस छेड़ दी। कहते हैं क्या मालूम इत्तेहादी और हुकूमत एक पेज पर हों, सलाह मशवरा भी एक हो। वज़ीर आज़म ने तमाम कार्ड्स अपने पास रखे हैं, वक्त पर सामने आएंगे। जो माहौल बना है जल्द ड्रॉप सीन होने वाला है। अपोजिशन को शर्मिंदगी होगी। बाप पार्टी का वज़ीर आज़म को तसादुम से गुरेज का मशवरा। BAP के पार्लिमानी लीडर से इमरान खान की मुलाकात। खालिद मकसी ने कहा, अदम एतमाद जमहूरी अमल है, जमहूरी तरीके से निमटे।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वजीर आजम को वाज़ेह यकीन दहानी करवाने से इनकार, कहा अदम एतमाद पर मुशावरती अमल जारी है, जल्द फैसला कर लेंगे। वजीर आजम ने पार्लियामेंट लॉजेस जाकर GDA रहनुमाओं से भी मुलाकात की। कौमी असम्बली के किसी रुकन को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने हुकूमत और स्पीकर की गलत फहमी दूर कर दी। असद कैसर ने मामले पर असम्बली सेक्रेटेरिएट से राय मांगी, पूछा क्या वो मुनरिफ अरकान को वोट डालने से रोक सकते हैं। जवाब में बताया गया अगर रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाए तो कार्रवाई वोटिंग के बाद होगी। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात के खिलाफ दुनिया को एतमाद में लेने के लिए मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस को टेलीफोन। 9 मार्च को भारत की नाम निहाद हादसाती मिसाइल फायरिंग पर ब्रीफ किया, कहा पाकिस्तान तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, वाक़े पर मुश्तरका तहक़ीक़ात ज़रूरी है। पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर अमेरिका का रद्दअमल देने से गुरेज। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मीडिया से गुफ्तगू में भारतीय बयानात को ही दोहराते रहे, बोले भारतीय वजारत दिफा ने वाक़े को हादसा करार दिया, मामले पर इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। नेड प्राइस ने भारत में यूरेनियम चोरी और गिरफ्तारियों जैसे अहम मसले पर भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 8% तक कमी आ गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल $7.20 सस्ता होकर फी बैरल $105.43 का हो गया। अमरीकी WTI की कीमत में $7.90 कमी, फी बैरल कीमत $101.42 हो गई। महंगाई की आलमी लहर में कमी आना शुरू। खाम तेल के साथ सोने, चांदी और कीमती धातु के रेट भी गिर गए। फी औंस सोने की कीमत में $29 की बड़ी कमी, सोना $1956 का हो गया। चांदी की कीमत कम होकर $25 फी औंस हो गई। प्लेटिनम, कॉपर की कीमत भी कम। आलमी मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज के रेट भी गिर गए। दूसरे टेस्ट का आज चौथा रोज। ऑस्ट्रेलिया की टीम 81 रन, एक खिलाड़ी आउट से खेल शुरू करेगी। मेहमान टीम को पाकिस्तान पर 408 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 148 रन पर आउट हुई। बाबर आजम ने 36 रन बनाए, बाकी कोई बल्लेबाज टिक नहीं सका। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे रोज पाकिस्तान को फॉलो ऑन करवाने की बजाय दूसरी इनिंग्स में बैटिंग शुरू कर दी थी।